नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को वृंदावन के भोंदू की सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिनके पीछे श्री कृष्ण भी दौड़कर चले गए थे। लगभग 70 वर्ष पहले वृंदावन में एक गुरु जी के नाम से विख्यात कथाकार आश्रम में रहते थे। उनकी वाणी इतनी मधुर थी कि जब वह कथा कहते थे तो श्रोता के नेत्रों के आगे चलचित्रों का प्रतिबिंब बन जाता था। उन्हीं गुरु भगवान के यहाँ गौशाला में एक सेवक रहता था, जिसका नाम था भोंदू। इस नाम के पीछे की वजह ये थी कि वह एकदम भोला भाला और गुरु जी पर अटूट विश्वास करने वाला था। उसे गाय की सेवा करना और कथा सुनने के अलावा और कोई काम नहीं था। नित्य रूप से आश्रम में गुरुदेव भगवान कथा कहते थे। भोंदू भी बड़े मन से सुनता था। एक प्रसंग में श्री कृष्ण जी के सुंदरता का व्याख्यान हो रहा था और उनके गाय चराने को लेकर कथा में कहते हैं कि वह भांडेर वन में कृष्ण जी गाय चराने आते थे। तब भोंदू को लगा कि वह भी तो उसी वन में गाय चराने ले जाता है, उसे तो कभी नहीं मिले भगवान। उसको लगा कि गुरुजी कोई कथा नहीं बता रहे, ये कोई अभी की कहानी है, और उसे लगा कि वह ही अभागा है जो अभी तक उसे ठाकुर जी नहीं मिले। भोंदू मन ही मन सोचता है कि शायद उसने ही ध्यान नहीं दिया हो। कल से जब वह गाय चराने भांडेर बन जाएगा तो अवश्य ध्यान देगा। उसे गुरुजी की वाणी पर अटूट विश्वास था। अगले दिन सुबह होते ही भोंदू गायों को लेकर भांडेर वन पहुँचता है। गायों को चरने छोड़ चौतरफा वह कान्हा को ढूंढने लगता है। उसे इतना विश्वास था कि यहीं कहीं होंगे, बस वही नहीं देख पा रहा है। वह भगवान को इतने भोलेपन से ढूंढ रहा था कि ठाकुर जी से रहा ही नहीं गया। तभी अचानक भोंदू की नज़र सामने से आ रहे गायों के समूह के बीच में पड़ती है। वहाँ मौजूद भगवान श्याम वर्ण के कृष्ण पीताम्बरी पहने चले आ रहे थे। भोंदू देखकर उनको खो सा गया और मारे खुशी के उछल पड़ा। उनके कटाक्ष नेत्र, मोर मुकुट और चंदन की सुगंधी से भरपूर स्वरूप को देखकर भोंदू निमग्न हो गए। पास में द्वारकानाथ को पाकर उसने कहा, आप वही ठाकुर जी हो ना जिसके बारे में गुरुजी कथा सुनाते हैं? तब भगवान ने उत्तर दिया, हाँ, हम वही श्याम सुंदर हैं। भोंदू बोलता है, हमारे गुरुजी जब आपके स्वरूप का वर्णन करते हैं तो लगता है आप कितने सुंदर होंगे, लेकिन सामने से देखने पर पता चला कि आप उनके बताने से भी लाख गुना सुंदर हो। श्री कृष्ण कहते हैं, सिर्फ बातें ही करोगे कि कुछ खिलाओगे पिलाओगे? भोंदू कहता है, आप मेरे हाथ का खाओगे? और भोंदू जो अपने लिए रोटी लेकर आया था, पोटली में उसने भगवान के सामने प्रस्तुत कर दी और केशव ने सारी रोटियां खा ली। खाने के बाद भोंदू से बोले कि और खिलाओ? तब उसने कहा, इतना ही मैं खाता हूँ। तब माधव ने कहा कि फिर तो कल से और रोटियां लेकर आना, हमें तो बहुत भूख लगती है। भोंदू और भगवान अपनी गैया लेकर प्रस्थान कर गए। भोंदू इतना भोला था कि उसे लगा कि ठाकुर जी ऐसे ही आते हैं और सबसे मिलते हैं। आश्रम पहुंचकर उसने गुरुजी को भी नहीं बताया, क्योंकि उसे लगा कि ये सामान्य बात होगी। रात बीती। अगले दिन रोज की तरह भोंदू फिर गायों को लेकर जाने के पहले रसोइये से खाना लेने गया। तब ज़्यादा खाना रखने को लेकर रसोइये ने कहा कि तू तो इतना खाता नहीं है, फिर किसके लिए इतना भोजन ले जा रहा है? और इतने में गुरुजी भी आ जाते हैं और गुरु महाराज भी पूछते हैं कि भोंदू, तेरी तो इतनी खुराक नहीं है। तब भोंदू ने बहुत ही सहज भाव से जवाब दिया कि भांडेर वन में जब मैं जाता हूँ तो वहाँ ठाकुर जी भी आते हैं, उन्होंने मुझसे भोजन के लिए कहा है। ये सुनकर गुरुदेव ने कहा कि अरे, कोई उनका हुलिया बनाकर तुम्हें छल रहा है। तब भोंदू ने उनके स्वरूप का विस्तार करते हुए कहा कि जहाँ भी उनके चरण पड़ते हैं तो वह जगह खिल जाती है और सुगंधित हो उठती है। कमल जैसे नेत्र हैं। गुरुजी मन में विचार किया कि कोई और होता तो शायद नहीं मानते, लेकिन भोंदू जैसा निश्चल और भोला इंसान झूठ नहीं बोल सकता। तब गुरुजी ने कहा कि जब तुम आज ठाकुर जी से मिलना तो उन्हें कहना कि तुम्हारे गुरुजी ने बुलाया है। ये सुनकर भोंदू गदगद हो उठा, क्योंकि उसे लगा ये काम तो किसी शिष्य को भेजकर भी कर सकते थे, फिर गुरुजी ने मुझे कहा है। वह बहुत खुश हुआ। भोंदू तो एकदम खुश होकर नाचता फिरता जाकर पहुंचा भांडेर वन। वहाँ पर जैसे ही श्याम सुंदर मिले तो उन्होंने कहा कि भोंदू खिलाओ, कुछ भूख लगी है। तब भोंदू तुरंत पत्तल खाने की सजाने लगा और साथ ही बोला कि मेरी एक प्रार्थना है कि आप मेरे साथ आश्रम चलिए, वहाँ गुरुजी से मिल लीजिए। तब भगवान ने
जवाब दिया कि देख भोंदू, हम किसी से नहीं मिलते हैं, तुझसे मिलेंगे बस तेरे साथ खाएंगे और खेलेंगे, लेकिन गुरुजी से नहीं मिलेंगे। तब भोंदू ने चरण पकड़ ली और कहा कि मैं तो आपको जानता तक नहीं, वो तो गुरुजी ने आपके विषय में बताया कि आप भांडेर बनाते हैं तो और गैया चराने, तभी मैं आपसे मिल पाया। जिन गुरुजी ने आपके बारे में बताया समझाया वह आपको बुला रहे हैं, आप मना ना करो, ना मेरे साथ चलो। तब मधुसूदन ने कहा, कृष्ण जी ने कहा कि देख भोंदू, तू जो कहेगा हम सब करेंगे, लेकिन तेरे अलावा किसी और से नहीं मिलेंगे, चाहे गुरुजी हो और उनके भी गुरुजी हो। ठाकुर जी रोटी खा रहे थे, गुड़ के साथ भोंदू ने गुस्से में रोटी खींच ली और बोला कि ये भी मत खाओ, ये भी गुरुजी की है। पत्तल भी उठा ली और कहा कि ये भी गुरुजी के यहाँ का बना, और कहा कि सुनो ठाकुर जी, मुझे इस योग्य गुरुजी ने बताया है, और अगर उनसे नहीं मिलना तो मेरी भी वचन सुन लीजिए, कल से यहाँ मत आना, मुझे भी आपसे नहीं मिलना। ठाकुर जी बोले, तू अभी जानता नहीं है, बड़े बड़े लोग तपस्या करते हैं हिमालय जाकर मेरे दर्शन के लिए, और हम तेरे सामने इतनी सहजता से बैठे और तू कह रहा है कि कल से नहीं मिलेगा। तब भोंदू ने कहा कि मैंने अपने गुरु की सेवा की है, परिणाम स्वरूप आपके दर्शन हुए, इसका मतलब कि गुरु सेवा तपस्या के बराबर है। इतना कहकर भोंदू जाने लगा तो भगवान को छोड़कर तब भगवान बोले कि और भोंदू रुक तो जा। तब उसने कहा, अब वह तभी रुकेगा जब आप ये वचन देंगे कि गुरुदेव से मिलेंगे। तब भगवान पीछे दौड़े और भोंदू के कमर पकड़कर चढ़ गए और कहा कि तू मत जा, छोड़कर जहाँ ले जा चलेगा वहाँ मैं चलूँगा। तो उसने बोला, चलो गुरुजी के पास। आश्रम में गुरुदेव भोंदू का रास्ता देख रहे थे, तभी क्या देखते हैं कि गायों के झुंड के बीच पीठ में भोंदू मुरलीधर को विराजे चला आ रहा है। क्या ही अलौकिक दृश्य था। यह दृश्य देखकर गुरुदेव मंत्रमुग्ध हो गए। जब होश आया तो नंद नंदन सामने खड़े थे। उठते ही गुरुजी ने भोंदू को प्रणाम किया और कहा कि तेरी भक्ति को प्रणाम करता हूँ कि आज तेरे कारण स्वयं त्रिलोकीनाथ मेरे आश्रम आए। आपको भोंदू की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये सच्ची कहानी है, और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।